कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। स्कंध किसे कहते हैं? स्कंध अब दूर बहुत बैठे, तुम लोग निकालो ना, थोड़ा और आगे है, तुम लोग आगे आओ। और ले लो, थोड़ा सा और ले लो, बस। स्कंद किसे कहते हैं? पुद्गल परमाणु के समूह को स्कंद कहते हैं। बोलो, स्कंद किसे कहते हैं? पुद्गल परमाणु के, थोड़ा और बोलो। अच्छा, थोड़ा जो इन्होंने शब्द दिया वो शब्द बोलो। इसका हाँ, अनेक परमाणु के समूह के बंध को स्कंद कहते हैं। समूह अकेला नहीं, क्योंकि एक प्रदेश में अनेक परमाणु जुदे जुदे भी रहते हैं। अनेक परमाणुओं के समूह के बंध को, बंध नहीं होगा तब तक वो स्कंद संज्ञा को प्राप्त नहीं होगा। इसमें आहार वर्गणा किसे कहते हैं? आहार वर्गणा औदारिक, आहारक और वैकृतिक शरीर के तीन शरीर और साक्षर रूप परिणमन को आहार वर्गणा करते हैं। ठीक है। आहारक शरीर किसे कहते हैं? हमारी जान से अभी ओम ठीक है। ओम भाषा वर्गणा किसे कहते हैं? भाषा जो शब्द रूप परिणमन करे उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। भाषा रूप नहीं, शब्द रूप। तेजस और कार्बन शरीर किन जीवों के पाया जाता है? सभी संसारी जीवों के। चलो अपना पढ़ना थोड़ा। कौन सा था? व्यंजन पर्याय हुए थी महाराज जी। आकाश द्रव्य। हेलो हेलो।
काल महाराज जी काल के भेद थे। काल काल से एक प्रश्न है, अधर्म द्रव्य की यहाँ पर परिभाषा दी है, जो द्रव्य गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमते जीव या तथा पुद्गल के स्थिति में सहकारी होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जो, हाँ बोलो। तो यहाँ पर लेकिन जो द्रव्य संग्रह में आचार्य मिशन महाराज ने लिखा है कि ठाण जुदार अदम्बो, ठाण धान अदम्बो परिणम दो उक्कड़ जीवान गमन ठाण जयारी छाया जहि पय्यानम गच्छन्ता नेव शोधरई। वही तो है गच्छन्ता, चलने वाले को जो रोकता है। जो रुके हो तो रुके ही हैं। लेकिन धर्म द्रव्य तो पहले रोकता ही है ना। धर्म लिखा है कि जो द्रव्य गति पूर्वक स्थिति, हाँ, चलने वाले को, जो चले ही नहीं रहे उनको क्या रोकेगा। जैसे आकाश द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य हैं, काल द्रव्य हैं। काल द्रव्य जो है वो द्रव्य है कि नहीं, लेकिन वो चलता नहीं है, तो ना तो उसे धर्म द्रव्य रोक रहा है ना अधर्म द्रव्य चला। धर्म द्रव्य चला नहीं रहा, धर्म जीव और पुद्गल के जो रोकने में, तो जीव पुद्गल को कब रोकेगा, जब वो चल रहा होगा। गच्छन्ता नेव शो धरई, चलने वाले को जो रोकता है, रोकता नहीं है मतलब जो कारण बनता है। और वहाँ क्या कहा, तोया जह मच्छाणम गच्छन्ता नेव, हाँ, यानी वो चलाता नहीं है, चलने वाले को सहायक बनता है। दोनों में अंतर है। तो यहाँ यही यहाँ कहा, कोई अंतर तो नहीं है। जो द्रव्य गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमते हैं, गति पूर्वक यानी चलने वालों को स्थिति रूप परिणमते हैं। स्थिति यानी रोकने रूप परिणमन कहते हैं। किसको, जीव और पुद्गल को स्थिति में सहकारी होते हैं। जब इसलिए देना पड़ा ये कि जीव और पुद्गल जब रुकते हैं तब सहकारी हैं, ये रोकता नहीं है। रोकता नहीं है। जीव पुद्गल गति और स्थिति, गति पूर्वक स्थिति जब जीव करता है तो स्थिति में सहकारी होते हैं। गच्छन्ता नेव सुधरे का वही अनुवाद है। हंजों का महाराज जी, इसके जो नीचे वाला प्रश्न है, हाँ? इसके जो नीचे वाला मतलब आकाश द्रव्य वाला प्रश्न है, आकाश द्रव्य किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 144। तो उसमें लिखा है जो जीवादिक पांचों द्रव्यों को ठहरने के लिए जगह देता है। तो आकाश द्रव्य भी तो स्वयं में रहता है, तो आकाश द्रव्य को भी क्यों नहीं लिया, छहों द्रव्य को बोल देते। अवकाश नहीं दे रहा, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। स्वयं प्रतिष्ठित है, वो आकाश को अवगाहन नहीं दे रहा है। आकाश तो स्वयं आकाश है। अवगाहन कहलाता है आधार आधेय संबंध। तो 6 द्रव्य जो हैं वो आधेय हैं और आधार आकाश द्रव्य है। अब आकाश द्रव्य का क्या आधार बनाए, जैसे एक डिब्बे में कंकड़ हैं, रत्न हैं। अब डिब्बा किसके आधार है, क्या कहोगे। सामान अपनी व्यवहार भाषा में कि यह डिब्बे में रत्न भरे हैं, तो डिब्बे के अंदर कहेंगे। अब डिब्बा किसके अंदर कहोगे, क्या कहोगे। नहीं, यहाँ नहीं आने देते। आकाश द्रव्य जो है, डिब्बे के अंदर क्या है, बाजरा भरा है मान लीजिए, कह दिया। अब डिब्बा किसके अंदर है, नहीं, वो तो आकाश अपन जानते ही नहीं, वो तो धर्म नहीं। सामान्य रूप से डिब्बा डिब्बा है, वो उसको किसी अंतर्गत नहीं है। इसी प्रकार आकाश द्रव्य के अंतर्गत 5 द्रव्य ठहरते हैं। आकाश किस में ठहरता है, आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है। ऐसा तत्वार सूत्र में तो आया, आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है। तो महाराज जी, फिर जो अलोक आकाश के अंतर्गत लोक आकाश को नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, अलोक आकाश कोई आकाश में भेद नहीं है। जैसे पृथ्वी में हिंदुस्तान पाकिस्तान के भेद नहीं है। फिर तो अपन लोगों ने रेखाएं डाल दी हैं पृथ्वी में कि हिंदुस्तान की पृथ्वी अलग, पाकिस्तान की अलग। ऐसा है क्या, पृथ्वी तो एक ही है पूरी। नहीं, कोई अंदर नहीं। ये तो अपन लोगों ने रेखा खींच दी। अभी ये एक पूरा भाग्योदय है, अब इसी में आधा किसी दूसरा ले रहे हो तो दीवार बन जाएगी। पांच बलाई से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपन ने रेखा डाली है। आकाश द्रव्य के 2 भाग नहीं हैं। आकाश द्रव्य तो अखंड एक ही है। अपन व्यवहार भाषा में इतने
तो अपन तो लोकाकाश क्या, कितने आकाश, पटाकाश, घटाकाश। तो लोकाकाश और अलोकाकाश का मतलब अर्थ क्या है, परिभाषा क्या कुछ होगी? नहीं है। जहाँ लुक्यंते इति लोकाहा, जहाँ 5 द्रव्य देखे जाते हैं या 6 द्रव्य देखे जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और जहाँ ये 5 द्रव्य नहीं पाए जाते उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो अलोकाकाश में निगोदिया सर्वार सिद्धिकार ने लिखा, पंच षट द्रव्य लिया उन्होंने, लुक्यंते इति लोकाहा, लोक के अंदर ना देखे जाते हैं। लोक शब्द किस में आया, आलोक। जहाँ ये 6 द्रव्य देखे जाते हैं वो अलोकाकाश है, और जहाँ ये द्रव्य नहीं है यानी अलोकाकाश ऐसा। और अलोकाकाश है ईशत आकाश, यहाँ 6 द्रव्य हैं और अलोकाकाश में मात्र 1 द्रव्य है, 1 है, तो ईशत ले लो अलोकाकाश। तो अलोकाकाश में सूक्ष्म निगोदिया जीव नहीं होते होंगे? नहीं, तो जीव से भी रहित स्थान है, कुछ है ही नहीं, हो कुछ भी जीव नहीं, पुद्गल नहीं, कुछ नहीं है ही नहीं, कुछ आकाश है बस है। अब पूछो काय के लिए है, तो तुम्हारे लिए थोड़ी हो, वो अपने आप में है बात बलाई के भी बाहर है क्या? बात बलाई तो ये परिणमन है, हम जीव पुद्गल और स्कंदों का, पुद्गल और स्कंदों का परिणमन है। धर्मास्तिक आया भावात, धर्मास्तिक आय और अधर्मास्तिक आयों ने जो आकार बना लिया, धर्मास्तिक आय अधर्मास्तिक आय ने जो आकार बना लिया, उस आकार में जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रहते हैं। इसलिए जीव में अभी अनंत और चलने की ताकत है, लेकिन किस लिए नहीं चल रहा है, धर्मास्तिक आया, धर्मास्तिक आय का अभाव है। इसलिए तो इस 3 लोक की सीमा किसने बनाई है, धर्मास्तिक आय, अधर्मास्तिक आय और काल द्रव्य, ये 3 द्रव्यों ने सीमा बना दी। तो पुद्गल और जो जीव है वो इसी में भ्रमण करता रहता है। इसको धवला जी में लिखा वीरसेन स्वामी ने, धर्म अधर्म द्रव्य की व्यंजन पर्याय को लोकाकाश कहते हैं। क्या कहा, धर्म द्रव्य की अधर्म द्रव्य की व्यंजन पर्याय को लोकाकाश कहते हैं। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण का विकार क्या है, अभी पढ़ के आए पर, कोई ना कोई आकार बनाए रखना। तो धर्म द्रव्य का आकार कैसा है, यही जैसा लोकाकाश का है। तो ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य, काल द्रव्य का नहीं, काल द्रव्य तो एक परमाणु रूप है, काल द्रव्य तो परमाणु रूप। रैना नाम राशियों, रत्नों की राशि के समान बिखरे हैं। हाँ, तो किसकी हुई पर्याय, धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेशत्व गुण की परिणति के कारण से लोकाकाश की रचना हुई है। तो जिस आकार में धर्म द्रव्य ने अपनी पर्याय बनाई अनादि अनंत, उस पर्याय को लोकाकाश कहते हैं। बस इतना सा है। महाराज जी 100 हाँ? माता जी का माइक चालू करो। लोकाकाश के कारण इसकी सीमा निर्धारण हो जाएगी ना। लोका का आकाश अपना द्रव्य बनाते ही नहीं है। नहीं तो लोकाकाश जितने में है तो उसकी सीमा तो हो गई ना। फिर लोकाकाश जो है तो लोकाकाश के कारण फिर उसकी सीमा तो निर्धारण हो गई कि इतने में लोकाकाश है, तो ये केवली का विषय तो बन ही जाएगा। कितने में है, बस आना तो पड़ेगा वही ना। अपन ने पूछा, कोई ने पूछा लोकाकाश है, तो लोकाकाश कितने स्थान पे है, असंख्यात प्रदेश। कितने पे, उसका आकार कैसा है, तो क्या बताएंगे, नहीं धर्म दो। तो उन्होंने इसी का जवाब दिया है वीरसेन स्वामी ने कि लोकाकाश का आकार किसने बनाया, अखंड आकाश था ना जी। तो अखंड आकाश में ये जो आकार बना, ये आकार किसने बनाया, धर्म नहीं तो आकार किसने बनाया, ये धर्म बात बोला ऐसे भी चले जाते टेढ़े। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ने, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ने अनादिकाल से अपना आकार ऐसा बनाया है, इसलिए बात बोला इससे बाहर नहीं जाते, क्योंकि बाहर कौन रोकेगा, कौन जाने देगा। धर्म द्रव्य नहीं है इसलिए बाहर जा नहीं सकता, अधर्म द्रव्य नहीं है इसलिए वहाँ ठहर नहीं सकता।
तो उसका जवाब मतलब प्रश्न एक हुआ है कि ये लोकाकाश का बंटवारा क्या आकाश ने स्वयं किया है कि इतना द्रव्य हमारा लोकाकाश कहलाएगा, इतना द्रव्य, तो क्या आकाश ने स्वयं किया है? नहीं कर सके, क्योंकि वो तो अखंड है और शुद्ध है। तो फिर इसका बंटवारा किसने किया? धर्म द्रव्य ने। फिर ऐसे जैसे अपन ने कह दिया ना, ये भारत का आकाश, पटाकाश, घटाकाश, ये आते ना शास्त्रों में, तो जितने अपना आकाश कितना है, जितने पर ठहर रहे, तो आकाश का ये आकार किसने बना दिया? अपने शरीर ने। ऐसा मान दे तो वो बहुत अच्छा समाधान वहाँ किया कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की व्यंजन पर्याय के कारण से आकाश का एक भाग लोकाकाश के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर ऐसा भी कहा जाता है ना कि टिमटिमाते तारे के समान है, यानी टिमटिमाते तारे के समान है आकाश, पूरे आकाश द्रव्य के बीचों बीच। नहीं, वो बात जो कही है वो केवल ज्ञानी की अपेक्षा कही। ये लोकाकाश कैसा टिमटिमाता है, केवल ज्ञान में कैसे लगता है? ऐसे अनंत लोकाकाश आ जाए तो भी आकाश में ज्ञान में ऐसे टिमटिमाते जैसे आकाश में तारा। फिर उसका मध्य भी बनेगा महाराज श्री जी, उसका मध्य भी बनेगा। लोकाकाश का तो मध्य है ही। मेरू पर्वत के जड़ के नीचे 8 प्रदेश है ना जी। मेरू पर्वत के नीचे लोकाकाश का तो मध्य है ही। लोकाकाश का आदि भी है, अंत भी है, मध्य भी है, सब है लोकाकाश। लोकाकाश कितना छोटा सा है। अलोकाकाश का जो है आदि मध्य अंत नहीं है, उसके मध्य में हम नहीं कह सकते हैं कि अलोकाकाश मध्य, लोकाकाश मध्य में ही है। वैसे कहते हैं इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, नीचे भी अनंत है, ऊपर भी अनंत है, सो मध्य में है। लेकिन लोकाकाश ठीक आकाश के मध्य में ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते। यदि इसको मध्य में मान लेते हैं तो वो जो लोकाकाश के 8 प्रदेश है ना जो मध्य में, जी। वो आकाश के मध्य प्रदेश मान लो। बाहर का तो नाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो अनंत है। अनंत आदि तो है ना, आदि है और ना अंत है वो तो। फिर भी यदि ये परीक्षाएं मानते हैं कि लोकाकाश ठीक आकाश के मध्य में है, तो फिर आकाश का मध्य वो 8 जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों को अपन मध्य मान लेंगे। फिर उसको गुलाई के रूप में ही मानना पड़ेगा ना? है? गुलाई के रूप में मानना पड़ेगा ना? किसको? ये जैसे जम्बूदीप थाली के समान है, फिर उसके बाद बलियाकार है, तो ऐसे ऐसे गोल गोल में ही सब चलेगा। मध्यलोक ही अकेला गोल गोल है, बाकी कुछ गोल नहीं है। मध्यलोक इसलिए गोल है, इसलिए अंत में जाकर के स्वयंभू रमण समुद्र का कुछ भाग जो है समुद्र पृथ्वी से रहे थे। जैसे मध्यलोक में तो यहाँ थोड़ी स्लेट है, जैसे मान लो यूं जा रहा है, अब गोल गोल बनाएंगे तो बीच का स्थान कुछ खाली रह जाएगा, अंत में जाएगा कोनों में, तो वहाँ समुद्र नहीं है। नहीं, फिर जैसे जम्बूदीप है, जम्बूदीप को घेरे हुए लवण समुद्र है, लवण समुद्र को घेरे हुए फिर तो अंत में जब कितने तो गोल ऐसे करते कितने गोल डालते जाओगे, अंत में जब ये टच होगा तो टच तो हो जाएगा, लेकिन वो जब ऐसा गुलाई घूमेगी तो यहाँ खाली हो जाएगा। तो फिर आकार किस प्रकार बनेगा महाराज श्री जी? वहाँ आकाश है नहीं, आकार के किस प्रकार बनेगा फिर उसमें? आकाश जब तो है ही नहीं, वहाँ खाली आकाश है। आकार जो है ना, जैसे गोल 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 में ही जा रहे हैं। लाओ भाई पेंसिल। हाँ, तो वो क्या है कि आकार बन जाएगा, पर जो कोने खाली हैं तो लोग सार के अंदर दिया उन्होंने कि लवण समुद्र भी गोल गोल ही है, सारे आकार वलयाकृत हैं, अंत में वलयाकृत है, जो कोने बचेंगे चारों तरफ वे कोने खाली हो जाएंगे। वहाँ ना पृथ्वी है और ना ही कुछ है। तृष्णाली के बाहर का हिस्सा जी, तृष्णाली जो जा रही ना, हाँ। इसके बाहर हिस्से में क्या है? आकाश है। लेकिन जीव हैं, जीव तो हैं। इसका आकार जो है तो मूसल के आकार का बनाते हैं ना, तृष्णाली का भी आकार जो बनता है। किसको? तृष्णाली का जो आकार है वो मूसल के आकार का बोलते हैं। तृष्णाली का आकार तो 2 प्रकार का, एक तो गोल मिलता है परख नली के समान जी, और एक सीधा सीधा भी मिलता है। कैसा भी मान लेंगे तो कोनों को खाली करना पड़ेगा, ना वहाँ जल है ना पृथ्वी है, शुद्ध आकाश है।
नहीं तो फिर ये तो फिर वर्गाकार हो गया, फिर यदि ये कोने उनके छूट गए तो फिर तो वो वर्गाकार के रूप में हो गया। जैसे मान लो ये है, देखो ये 3 लोग बना ना, ये मध्य लोग है। तो जब अपन किसी चीज को गोल बनाते जाएंगे और अंत का जब गोल बनाएंगे तो अंत का गोल यहाँ टच हो जाएगा ये, और जब यहाँ ये देखो छोटा सा स्थान बचा ना, ये जब गोलाई अपन करेंगे ये तो यहाँ तो टच हो जाएगा ये, यहाँ टच, यहाँ। अब ये स्थान बचाइए, कॉर्नर वाला आकाश है, कॉर्नर वाला मतलब कॉर्नर कोने वाले हैं। हाँ ये कोने वाला, यहाँ तो टच हो गया जी। यहाँ टच में अंत, और अंत में तो सुनाली ऐसी है, ये सीधी आई ना ये एक राज। हाँ ये सीधी सीधी यहाँ से टच हुई, यहाँ से ये कोने से टच होती है, सीधी निकल जाएगी नीचे। यहाँ भी कोने से टच हो जाएगी। जी जी। कोने से टच तो हो जाएगी जी। ये, पर जब कोने से टच होगी तृष्णाली तो तृष्णाली को तो ये घेरेगा और तृष्णाली चली जाएगी सीधी। जी। और जैसे मान लो ये है, ये तृष्णाली है बीच में, अब कोई गोल चीज डालेंगे अपन ऐसी तो यहाँ देखो ये यहाँ तो टच कर दिया, ये बच जाएगा कि नहीं? हाँ, आगे वाला हिस्सा सारे कोने जो रहेंगे तृष्णाली का ये कोना बच जाएगा। इन कोनों में आकाश रहता है, ये बीच में मध्य लोक हैं। इन्हीं को निष्कुट क्षेत्र बोलते हैं, इन्हीं को निष्कुट क्षेत्र बोलते हैं। है? इन कॉर्नर को जो है तो यही जो क्षेत्र में जाकर के जो एक इंद्रिय आदि उत्पन्न हो जाते हैं। नहीं, एक इंद्रिय तो उत्पन्न होता है यहाँ, ये वाला, ये जो ये भाग करते हैं ना, ये वाला ये नहीं, यहाँ पे जो जो निष्कुट स्थान कहलाता ना, वो निष्कुट बनता है ब्रह्म स्थान के बाद। ये यहाँ नहीं बनता निष्कुट स्थान, यहाँ तो सीधा बन जाता है, क्योंकि निष्कुट स्थान बनता है यहाँ पर ब्रह्म लोक के पास में। अच्छा। हाँ ये बस यही बनता है, बाकी और कहीं नहीं बनता। यही निष्कुट स्थान और कहीं निष्कुट स्थान, सभी जगह 90 डिग्री बन जाता है। ये सीधा 90 डिग्री पे आता है, ये सीधा 90। बस ये जो है ये गड़बड़ होता है, बस ये भाग स्थान निष्कुट स्थान ब्रह्म लोक के यहाँ बनता है, बस ये बात। यही जाकर के एक इंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं, मारनार्थी समझघात करके। यहाँ भी नहीं, ये 90 डिग्री का कोना बनता है, ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, पर निष्कुट स्थान ब्रह्म लोक के यहाँ बनते हैं, बस बहुत छोटा सा स्थान है। लोक के अंदर तो बाहर तो जाने का सवाल ही नहीं, एक इंद्रिय के बाहर, क्योंकि ये जो है निष्कुट स्थान कौन बनाता है? बात बलयों में भी निष्कुट बनता है। बात बलय भी तो लोक के आकार के ही है ना, जैसा लोग घूमता गए ऐसे बात बलय घूमते गए। जैसे लोक का अंतिम छोड़े है तो इसी के अंदर 3 आएंगे ये। तो ये तीनों भी यहाँ निष्कुट स्थान बनाएंगे, जब ये लोक का बनाए, ये तीनों भी यहाँ बनाते हैं, तो तीनों बात बलय में बनेगा निष्कुट। देखो ये निष्कुट स्थान हो गया कि नहीं? ये भी एक दूसरे बात वाला का निष्कुट हो गया, ये तीसरे का निष्कुट हो गया। ये तो अंतिम बात वाला का निष्कुट बना, ये दूसरे बात वाला का निष्कुट बना, ये तीसरे बात वाला का निष्कुट बना, क्योंकि ये तीनों बात वाला ऐसे हो जाएंगे। जैसा लोक का आकार घूमा है वैसे ही तीनों बात वालों ने भी अपना आकार बनाया, और तीनों बात वालों में यहाँ निष्कुट स्थान बन जाता है। जीव वहाँ जाकर के 3 मोड़े ले लेगा, 2 मोड़े लेगा, 1 2 3, चौथे में तो पहुंच ही जाता है वो। तो नीचे जो बात वाला है
नीचे भी बात वाला है तो उनमें नहीं बनता निष्कुट क्षेत्र, नहीं, और कहीं मतलब ऊपर नीचे बात वाला में कहीं भी निष्कुट क्षेत्र नहीं बनता, नहीं। मात्र ब्रह्मेश्वर के पास में ही ब्रह्म जो लोक पे है। ही बनेगा। यहाँ निष्कुट स्थान नहीं बनता। जैसे मान लो 3 बात बनाएगा ना, 1 2 सीधा एंगल बना देते हैं, यहाँ टेढ़ा, ऐसा एंगल नहीं बन पा रहा है। ऐसा 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 नहीं बनता, यहाँ सीधा कट लग जाता है, सीधा है। 7 राजू है तो 7 राजू ही रहेगा पूरा। हाँ, 7 राजू है तो पूरा 7 राजू ही रहेगा। साथ। और वहाँ भी स्वामी महाराज ने निष्कुट कहा, ब्रह्मलोक के पास जो लोक का अंतिम निष्कुट कोना बनता है, वहाँ जाकर के निष्कुट स्थान बनता है। ना वो अधिक कोण बन रहा है, ना न्यून कोण बन रहा है, ये तो यहाँ तो सीधे कट लग जाता है। इसलिए आकाश द्रव्य जो है अपने आप में आकार नहीं बना रहा है। आकाश का लोकाकाश का भेद किसने किया? धर्म द्रव्य के आकार पर्याय ने लोकाकाश आकाश के 2 भेद किए हैं। ऐसा महाराज जी, इसमें 139 नंबर का प्रश्न है, कर्म वर्गणा किसे कहते हैं? कार्मण वर्गणा किसे कहते हैं? नहीं, ये 140 नंबर वाला कार्मण शरीर किसे कहते हैं? तो उसमें उन्होंने दिया ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों के समूहों को कार्मण शरीर कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने द्रव्य कर्म तो लिए हैं, लेकिन भाव कर्म और नौ कर्म क्यों नहीं लिया? वो भी तो कर्म के अंतर्गत आते। नहीं, कर्म उसको कहते हैं कारण में कार्य का उपचार किया गया। भाव कर्म कोई कर्म नहीं है। भाव कर्म के कारण होने से उनको कर्म कहा जाता है। कर्म के कारण होने से ये यात्री शिखर जी के हैं। तो शिखर जी कहाँ है? वो तो सागर में अभी। पर यात्री शिखर जी के क्यों कह रहे हैं आप? शिखर जी के लिए जा रहे हैं या आए हैं, इसलिए कारण। भाव कर्म कोई चीज नहीं है। कर्म का कारण होने से भाव कर्म है। अब तुम कहो नो कर्म का फल होने से वो नो कर्म है। नो कर्म कैसे? नो कर्म 2 प्रकार का। कर्म का फल ये शरीर, ये किसने बनाया? कर्म में। तो कर्म के कार्य में कारण क्या बना? कर्म। कारण कर्म है, सो ये कर्म है एक। दूसरा नो कर्म, ये किताब आदि ये सब, तो ये राग द्वेष के कर्मों के कारण बनते हैं कि नहीं? तो ये नो कर्म कहलाते हैं। नो कर्म जो है, जो किसी भी जीव के लिए कर्मबंध में कारण बनता है, वो नो कर्म। और जो कर्म का फल है, इसलिए इसको नो कर्म बोलते हैं, शरीर आदि को। ऐसा उसी के नीचे तेजस और कार्मण शरीर किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा तेजस कार्मण शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। तो एक इंद्रिय निगोद जीवों के अनादि संबंध कोई भी जीव तेजस और कार्बन से रहित नहीं होता। ब्लड सर्कुलेशन नहीं बनेगा। तो एक इंद्रियों में कहाँ लड़ रहे हैं? क्यों? क्या वो नीचे से ऊपर तक कैसे भेजेंगे रस को? उनमें भी गर्मी है, उनकी कांति, अरे पेड़ों में क्या कांति नहीं दिख रही क्या? उनमें कोई रूप नहीं। निगोदिया जीव का बोल रहे हैं तो उसका भी है। तुम थोड़ा जब आंखें थोड़ी तेज हो जाएंगी ना, तो तुम्हें दिख जाएंगी। अवध ज्ञान की आंख से देख लो। देखते अपन को दिखता नहीं है, लेकिन है। कहाँ? निगोदिया जी में शरीर की चमक है, क्यों नहीं? विग्रह गति में तो उपचार से कर्म का उदय है। वहाँ पर कार्मण शरीर और कर्म का उदय है। तेजस शरीर का उदय होने से, और यूँ मानो कि वो तेजस शरीर किसी ना किसी नाम कर्म को उदय लिए है कि नहीं? जब वो विग्रह गति में है, तो या तो औदारिक में जा रहा है या वैक्रियक में जा रहा है। कोई ना कोई नाम कर्म लेके जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। आता है, नाम कर्म आता है। तेजस शरीर तो उदय, तेजस नाम कर्म का उदय तो सदा बना रहता है विग्रह गति में। वहाँ कारण रूप है, क्योंकि अब जाके कोई ना कोई शरीर धारण करेगा। कांति दे रहा है, देगा, ऐसा मान लो अपन। और कितना सा काल है? 2-3 समय का काल है, वो 2 ज़्यादा नहीं। महाराज जी, तो फिर आपने ऐसा बताया था कि मनुष्यों के शरीर में ही, मतलब कुक्षिका आदि में सम्मूर्छन मनुष्यों का जन्म होता है।
कुक्षिका आदि में सम्मूर्छन मनुष्यों का जन्म होता रहता है और मरते रहते हैं। मनुष्य के शरीर में ही जन्मेंगे वो। हाँ, तो उन सम्मूर्छन जो मनुष्य हैं जो शरीर में जन्म ले रहे हैं, उनके भी ये तेजस और कार्बन शरीर होगा? किसी का भी ऐसा नहीं है। जो संसार में जीव हैं उन सबके प्रति समय कार्बन तेजस है, उनका भी होता है। अरे संगी पंचेंद्रिय जी, कोई साधन संगी मन भी है, आंखें भी हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, बस ये है कि वो पूर्ण नहीं है, अपर्याप्त तक होता है वो नियम से। शुरू तो कर ली उसने सब कुछ, तो पूर्ण नहीं करेगा। उसकी अवगाहना कितनी रहती होगी? उसकी अवगाहना भी अंगुल के संख्या में भाग प्रमाण, अपन को देखने में नहीं आने वाला। अंगुल के सभी सम्मूर्छन जीवों की अवगाहना, किसी की अंगुल के संख्या में भाग, किसी की घनांगुल के संख्या में भाग। निगोदिया की अपेक्षा इनकी अवगाहना बड़ी है, लेकिन वो है अंगुल घनांगुल के संख्या में भाग प्रमाण, जो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, अपन नहीं पकड़ पाएंगे। तो इस प्रकार से काल द्रव्य किसे कहते हैं, तो अपना हो गया था जो जीवादिक द्रव्यों को पर्णवन में सहकारी होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। समय आपका हो गया, इसलिए ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।